ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का क्या है, हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अभी हम लोग अभी तक क्या सब देख लिए हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में। हम लोग ने डिफरेंशियल इक्वेशन में अभी तक तीन चीज देख लिया है। फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग ने तीन चीज को देख लिया है। क्या क्या चीज? पहले देखे थे हम लोग, फर्स्ट जो देखे थे दैट इज वेरिएबल सेपरेबल मेथड। फर्स्ट मेथड था हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर में। सेकंड हम लोग क्या देखे थे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। और थर्ड क्या देखे थे, तो थर्ड जो हम लोग देखे थे दैट इज थर्ड जो हम लोग देखे थे थर्ड जो हम लोग देखे थे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो थर्ड जो हम लोग देखे थे वो क्या देखे थे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम लोग ने डिफरेंट डिफरेंट जो है और जो इक्वेशन देख करके हम लोग ने समझा था कि कैसे उसको जो है हम लोग समझते हैं, कैसे उसको पकड़ते हैं कि किस फॉर्मेट पे आ रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इक्वेशन चेक किए थे, है ना। इक्वेशन को पता किए थे कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं। यदि एग्जैक्ट है तो उसका सॉल्यूशन निकालना बहुत ही आसान होता है। यदि एग्जैक्ट नहीं है तो पहले उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट बनाना पड़ता है और फिर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो अभी हम लोग वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला एक हमारा जो लास्ट बच रहा है फर्स्ट ऑर्डर में, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। ठीक है, तो इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, चलिए देखते हैं हम लोग पहले इसको। तो देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है तो ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव। देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल, दो चीज इसमें ध्यान रखिए, द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एंड इट्स डेरिवेटिव अपीयर इन द फर्स्ट डिग्री। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर बोलेंगे जिसमें कि डिपेंडेंट वेरिएबल एंड उसका डेरिवेटिव, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड उसका डेरिवेटिव अपीयर इन द फर्स्ट डिग्री एंड नोट मल्टीप्लाइड टुगेदर, एंड नोट मल्टीप्लाइड टुगेदर, आपस में मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए। तो वो क्या है देखिए जरा, यदि हम लोग ऐसे लिखते हैं dy बाई डी एक्स, तो इसमें जरा देखिए dy बाई डी एक्स में y आपका डिपेंडेंट हो गया और किसके रिस्पेक्ट में, उसका डेरिवेटिव, मतलब dy बाई डी एक्स उसका डेरिवेटिव, तो y वाला मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए। तो ये मैं अभी चार एग्जाम्पल लिया हूँ और इस चार एग्जाम्पल को देख के देख कर आपको बताना है कि ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। यदि है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों है, विथ रीजन हम लोग देखेंगे, है ना। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग चलिए देखते हैं पहले ये है कि नहीं। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और ये जो है आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, यदि कोई स्टूडेंट जूनियर इंजीनियर का यदि प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएगा। आपको इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि इसमें से बताइए कि कौन सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यदि आप यहाँ पे इस चीज को समझ पा रहे हैं तो आप के लिए बहुत ही फायदा होगा, है ना। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पहचानना है, तो उसके लिए देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव आपको चेक करना है और साथ में वो फर्स्ट डिग्री में होना चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल उसका डेरिवेटिव अपीयर किस में होना चाहिए, फर्स्ट डिग्री में, एंड नोट मल्टीप्लाइड टुगेदर। ठीक है, और वो क्या है, नोट मल्टीप्लाइड टुगेदर। जरा देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है जरा, ये हमारा फर्स्ट जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जो ये जो आप फर्स्ट इक्वेशन देखिए जरा, तो मैंने क्या कहा था, जो dy बाई डी एक्स है उसमें y से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। नोट मल्टीप्लाइड टुगेदर का मतलब y डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका जो डेरिवेटिव है वो फर्स्ट डिग्री में होना चाहिए। जरा मुझे बताइए कि इस पे डिग्री कितना है, इस पे पावर कुछ नहीं तो पावर कितना है, 1, तो डिग्री इसका आपका क्या हो गया, 1। और यहाँ पे y से मल्टीप्लाई नहीं है तो बिल्कुल ये जो आपका इक्वेशन है ये क्या हो जाएगा, आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में रहे हैं आप लोग कैसे हम सोच रहे हैं। ये इक्वेशन हमने देखा, ये सेकंड डेरिवेटिव है बट इसके भी डिग्री कितना है, 1। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसका डिग्री कितना है, 1। तो dy बाई डी एक्स मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव जो है वो फर्स्ट डिग्री में होना चाहिए और उसे मल्टीप्लाइड सेम टर्म्स नहीं होना चाहिए। जरा यहाँ देखिए, इस पे तो पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन dy बाई डी एक्स यहाँ पे पावर कितना दिख रहा है, 3। तो मैं क्या बोला था, ये आपका फर्स्ट डिग्री होना चाहिए बट यहाँ पे डिग्री कितना है, 3। तो ये जो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉट
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि dy बाई डी एक्स के पावर कितना है 3, जबकि आपको पावर कितना चाहिए 1, है ना, फर्स्ट डिग्री होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सोच के हमको बताइए कि क्या ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। आप लोग ये दो एग्जांपल्स को खुद से सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सोचिए, ठीक है। तो देखिए मुझे बताइए जरा ये है कि नहीं। देखिए यहाँ पे जो डेरिवेटिव है उसमें 5 से मल्टीप्लाई कांस्टेंट से कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट चल सकता है। इस पे लीनियर पावर है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ भी लीनियर पावर है, dy बाई डी एक्स के पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे जो मल्टीप्लाइड जिससे हुआ है ना, ये y है, तो y आपका डिपेंडेंट है, लेकिन मल्टीप्लाइड किससे है? y से। तो यही नहीं होना चाहिए, नोट मल्टीप्लाइड टुगेदर, उनमें डिपेंडेंट वाला मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए। तो ये जो आपका इक्वेशन है ये भी आपका कैसा है? नोट, है ना, नोट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका इक्वेशन जो है ये जो है आपका ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपका नहीं हुआ, नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो आपका इक्वेशन ये भी कैसा है? नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। चलिए उसके बाद वाला देखिए जरा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू ln ऑफ x। जरा मुझे इसको देख के बताइए क्या ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। तो आप देखिए जरा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये जो है आपका, इस पे लीनियर पावर कितना है 1, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी देखिए लीनियर पावर 1, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इनके साथ मल्टीप्लाइड देखिए x मल्टीप्लाई है, तो x मल्टीप्लाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपका मतलब वो आपका डिपेंडेंट नहीं है, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपका कैसा है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये भी इक्वेशन आपका कैसा बन रहा है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप ये 4 एग्जाम्पल देने के बाद मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। नहीं, आप लोग को यदि समझ में नहीं आया होगा तो एक बार डिफिनेशन को अच्छे से पढ़िएगा, है ना, और उसको समझने की कोशिश कीजिए कि मैं इसमें क्या एक्सप्लेन किया हूँ। सबसे पहले जो आपका y जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। y को आप जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो dy बाई डी एक्स, तो उसके पावर में 1 होना चाहिए, लीनियर पावर होना चाहिए, पहला कंडीशन। और दूसरा ये है कि डिपेंडेंट वाले टर्म्स में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, ये दूसरा कंडीशन है। बस 2 कंडीशन है, उसको याद रखिए और आप फटाक से बोल सकते हैं कि ये आपका और जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया फर्स्ट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। चलिए, और तो अभी आप लोग समझ गए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं। ओके, अब देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में यदि हम लोग को पढ़ना है तो देखिए उसमें क्या है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर में क्या है देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये फॉर्मेट है हम लोग का, ये जो है फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मेट है। हमको यही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा ही मिलेगा, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट है, dy बाई डी एक्स प्लस p ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू q ऑफ x, ये क्या है? फॉर्मेट है। वेयर px एंड qx, वेयर px एंड qx आर, ठीक है, आर फंक्शंस ऑफ x ओनली और कांस्टेंट, ठीक है। या तो फंक्शन होना चाहिए किसका? x का, ये जो आपका px है और ये जो आपका qx है, ये फंक्शन होना चाहिए x का ओनली, या नहीं तो वो कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो p ऑफ x y डिपेंडेंट है आपका, y के साथ मल्टीप्लाई p ऑफ x और q ऑफ x, तो p ऑफ x और q ऑफ x ये दोनों फंक्शन होना चाहिए x का ओनली, या नहीं तो ये दोनों टर्म्स कांस्टेंट होगा तब भी चलेगा। तो हमको तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इवेल्युएट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फर्स्ट इवेल्युएट द, क्या करना है इसमें? पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालना है, तो फर्स्ट इवेल्युएट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट इवेल्युएट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला हम लोग वहां भी देखे थे, है ना, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में यही देखे थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का। तो यहाँ पर जो हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में देखेंगे तो हम लोग को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का यही फॉर्मूला लगाना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ देखिए पी ऑफ एक्स जो है ये वाई का कोफिशियंट है, और वो जो कि केवल एक्स में वेरिएबल होना चाहिए, और या फिर नहीं तो वो कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, ठीक है, फंक्शन होना चाहिए एक्स में। चलिए
और जो है हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये समझ में आ गया आप लोग को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर में, ये आपका फॉर्मेट रहा और ऐसा जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन क्या होगा देखिए जरा। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, ये रहा आप लोग का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो आप पहले निकाले इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए यहाँ पे q ऑफ x है, तो p ऑफ x एक तरफ था, q ऑफ x यहाँ मिला, उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना इंटू डी ऑफ एक्स एंड प्लस कांस्टेंट तो लगाते ही हैं। तो ये आपका क्या है, ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, ये आपका क्या है, सॉल्यूशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, इसका सॉल्यूशन ये मिल गया। अब हम लोग एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर का, है ना, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो और आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए जरा, देखिए जरा सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या है, देखिए आप फॉर्मेट को पहचानिए। फॉर्मेट ये था कि dy बाई डी एक्स को, वो उसमें कोई चीज मल्टीप्लाइड नहीं था ना, तो उसमें कोई कुछ भी है मल्टीप्लाइड नहीं था। तो dy बाई डी एक्स में x प्लस 1 मल्टीप्लाई है, तो हम क्या कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे तो हट जाएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करके देखते हैं। ये एग्जाम्पल है और हम लोग इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं। चलिए देखिए जरा, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए dy बाई डी एक्स है, मैंने क्या किया, x प्लस 1 से डिवाइड कर दिए, माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ठीक है, डिवाइड कर दिए इंटू वाई इक्वल टू ई टू दी पावर क्या है 3 ऑफ x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर तो था ही, नीचे में क्या हो जाएगा x प्लस 1। मैंने क्या किया, x प्लस 1 से सभी में क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, तो सभी टर्म्स में डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ये हट जाएगा। अब जो ये आपका फॉर्मेट मिल रहा है, ये कैसा मिल रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। देखिए a से एक स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये फंक्शन किसका बन गया, p ऑफ x का, और इधर से जो फंक्शन बन गया किसका बन गया, q ऑफ x का। तो हमको यही चाहिए, है ना। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इतना करने के बाद हम लोग क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे हो जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x इंटू डी ऑफ x, ये हो जाएगा। चलिए e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x डालना है इंटू डी ऑफ x। तो p ऑफ x आपको क्या दिख रहा है, y के जो कॉस, y का जो कोएफिशिएंट है उसी को क्या बोलते हैं, p ऑफ x। तो माइनस ऑफ दैट लिखा हुआ है, माइनस ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू डी ऑफ x। ध्यान रखिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स के बाद प्लस साइन मैंने लिया था, तो ये माइनस उधर जाएगा, तो इस पूरा का फंक्शन का साइन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ दैट। चलिए इसको हम लोग करेंगे तो क्या होगा, देखिए जरा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो e टू दी पावर, माइनस को बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 का क्या बन जाएगा, ln ऑफ x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से माइनस साइन वहां जाएगा ऊपर में, तो इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर ln x प्लस 1 के पावर में क्या, माइनस ऑफ 1। तो ln और e ये हट जाएगा, बेस सेम रहता है, तो सीधा ये क्या बन जाएगा आपका, x प्लस 1 के पावर माइनस 1, इसका मतलब 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन गया आपका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपका निकल के आ गया वो क्या आ गया, 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट देखेंगे सॉल्यूशन। ये तो आप पहले अभी क्या निकाले, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब इसका क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन के लिए जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं, देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल किस में लिखा हुआ है, y में, तो आपको क्या करना है, y, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x, ठीक है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी ऑफ x, सभी को किससे करना है, डी ऑफ x एंड प्लस c, यही सॉल्यूशन होता है, ठीक है। y यहाँ पे क्यों लिखे हैं, क्योंकि आपका ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है आपका y, इसीलिए यहाँ पे y लिखे। यदि ये u का फंक्शन होता तो u लिखते, t का फंक्शन होता तो t लिखते हैं, ये चीज को ध्यान रखिएगा। तो y में यहाँ पे था तो मैंने क्या y लिखा, ठीक है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x प्लस 1, है ना, और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए q ऑफ x, तो q ऑफ x जरा ध्यान से अब देखिए क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 इंटू ई टू द पावर 3 ऑफ x। तो आपका q ऑफ x क्या बन जाएगा, x प्लस 1 इंटू ई टू द पावर 3 ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x प्लस 1 इंटू डी ऑफ x, ठीक है, एंड प्लस c। देखिए इससे और ये कट जाएगा, ठीक है,
तो इधर क्या बन गया y डिवाइडेड बाय x प्लस 1 है ना इक्वल टू, अब देखिए कट गया तो e टू द पावर 3x, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e टू द पावर 3 ऑफ x और डिवाइडेड बाय 3 n प्लस c कांस्टेंट टर्म। तो यही बन गया आपका। तो यदि आप y लिखेंगे सॉल्यूशन में, हम केवल y लिखते हैं तो x प्लस 1 उधर चला जाएगा, तो x प्लस 1 ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा इस पूरे टर्म से, तो e टू द पावर 3 ऑफ x डिवाइडेड बाय 3 n प्लस c। ठीक है, तो यही आपका क्या बन जाएगा सॉल्यूशन, यही क्या आपका बन जाएगा इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बन जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है सर, ठीक है। तो x प्लस 1 इंटू ई टू पावर 3 ऑफ x डिवाइडेड बाई 3 n प्लस c, यही क्या बन गया आपका सॉल्यूशन। तो इस तरीका से हम लोग देखिए जो है फाइंड आउट करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, बहुत ही ये आसान होता है। ठीक है, यदि आप एक दो बार इसको ट्राई करेंगे बनाएंगे है ना, कुछ फॉर्मेट है जो आपको याद रहना चाहिए, तो बहुत ही सिंपल है। आपको इंटीग्रेशन का बेसिक इंटीग्रेशन आपको आता है अच्छे से तो आप बिल्कुल भी बना पाएंगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बस ये था देखिए कि यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने उसको पहले फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। फॉर्मेट में यहाँ px था फंक्शन, यहाँ qx फंक्शन था, बस px और qx आपको ध्यान रखना है और इन सब चीजों को बनाना है। इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाएंगे आपके बीटेक एली वाले एग्जाम में, बिल्कुल ही रहेंगे। तो सबसे यदि हम इजीएस्ट क्वेश्चन बोलेंगे तो ये आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में देखने को मिलेगा ये। अब जैसे यहाँ पे ये फंक्शन हमको कांस्टेंट, यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिया रहता है इनिशियल कंडीशन, तो उस केस में हमारा ये कांस्टेंट निकल के आता, तो फिर हम लोग जो है पूरा सॉल्यूशन और भी बढ़ सकता था। ठीक है, तो वहां पे बस कांस्टेंट नहीं, बस कांस्टेंट के टर्म में आंसर है, तो ये रहा कांस्टेंट के टर्म में। यदि इनिशियल कंडीशन दिया रहता तो हम लोग इसके आगे करते। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा और इसमें आगे देखते हैं, ये तो हम लोग समझ गए और इसमें थोड़ा हम लोग और आगे देखते हैं। देखिए जरा, चलिए इसको थोड़ा सा और देखते हैं आगे। हाँ, आगे जो है इसका फॉर्मेट आगे है इक्वेशंस रिड्यूसिबल और टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें भी क्या करना है, थोड़ा सा जो इक्वेशन का फॉर्मेट रहता है उसमें हमको लोग कभी कभी रिड्यूस करना पड़ता है। तो इक्वेशंस रिड्यूसिबल और टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो रिड्यूसिबल फॉर्मेट वाला जो है इसको भी हम लोग देखना है। ठीक है, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए जरा इसको क्या है, इफ इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, ये दिया हुआ इक्वेशन इस फॉर्मेट में, दस डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसेस टू, ये दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर फॉर्म विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जरा देखिए क्या है, इफ इक्वेशंस इज ऑफ द फॉर्म, ऐसा फॉर्मेट दिया रहेगा आपका। कैसा, जरा देखिए, f डैश ऑफ y इनटू dy बाय dx प्लस f ऑफ y। इन दोनों में क्या रिलेशन देख रहे हैं, जरा यहाँ से ध्यान से देखिए जरा, f ऑफ y, p का कोफिशिएंट f ऑफ y है, उसका किस वहां से इसका डेरिवेटिव इसमें मल्टीप्लाइड रहेगा, मतलब ये आपका क्या है f ऑफ y का डेरिवेटिव रहेगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो फंक्शन है डिपेंडेंट वेरिएबल में, ये इसका डेरिवेटिव यहाँ पे हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, यदि ऐसा होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पुट करना पड़ेगा f ऑफ y इक्वल टू क्या है, आपको u पुट कीजिए चाहे t पुट कीजिए, कुछ भी पुट कीजिए, इस f ऑफ y के बदले आप u पुट करेंगे और फिर उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा। तो इसके बाद आप जब इसमें रिप्लेस करेंगे तो आपका जो फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन है ये फर्स्ट ऑर्डर में बन जाएगा। देखिए अब du बाई dx बन गया आपका और p ऑफ u इक्वल टू q। तो ये जो आपका अभी फॉर्मेट दिख रहा है कैसा दिख रहा है, फर्स्ट ऑर्डर फॉर्म दिख रहा है। तो इसी को बोलते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल। आप पहले वाले इक्वेशन को क्या किए, रिड्यूस किए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मल्टीप्लाइड है तो इसको हमको सोचना ही पड़ेगा, ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। आप जब ऐसा करेंगे, अब ये फॉर्मेट आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है, तो जब तक आप इसको ऐसे कन्वर्ट नहीं करेंगे आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो ये आपका अब जो बन गया है, ये फर्स्ट ऑर्डर फॉर्म बना है du बाई dx प्लस p ऑफ u इक्वल टू q। अब जो है ये बना है आपका, सो विच इज, ये जो आपका है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। तो ऐसा आपको करना पड़ेगा। तो आपको इक्वेशन देख करके पता करना पड़ेगा कि उसके कोफिशिएंट जो यहाँ पे है, p का जो कोफिशिएंट है f ऑफ y, उसका डेरिवेटिव वहां पे है कि नहीं। यदि वहां पे है तब आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। समझिए कि ये क्या होता है, ये इक्वेशन रिड्यूसिबल क्या होता है, ये समझ गए सब लोग। अब हम इस पे क्या करेंगे, एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन बनाते हैं फिर आपको समझ में आएगा अच्छे से। चलिए तो हम लोग इस पे क्वेश्चन बना के देखते हैं एक दो। हाँ, यहाँ पे पुट करना है f ऑफ y इक्वल टू u, तो आपको ऐसा फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, एक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं फिर हम लोग को अच्छे समझ में आएगा। चलिए देखिए ये क्या है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है। अब आप लोग ना हमको एक चीज बताइए,
एक मैं छोटा सा बात बता रहा हूं कि अभी तक हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में क्या है, 4 चीज देख चुके हैं। अभी तो हम लोग 4 चीज कंप्लीट कर लिए ना, पहले क्या देखे थे, वेरिएबल सेपरेबल। आप मुझे थोड़ा सा बताइए, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इक्वेशन देख करके ही आपके दिमाग में ये तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि ये किसका फॉर्मेट है और किस पे बनेगा। मतलब जब चारों फॉर्मेट जब अलग अलग फॉर्मेट में है तो आपको बनाने के लिए कभी दिक्कत ही नहीं होगा, कभी कंफ्यूजन ही नहीं आएगा। आप देख करके ना तुरंत सोच पाएंगे कि इस पे हमको कौन सा रूल लगाना है, क्या चीज सोचना है, ये आप देख करके बताएंगे। तो आप हमें बताइए, क्या इसको आप वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं क्या? देखिए dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे y है, x है, ऐसे मतलब दोनों में मल्टीप्लाइड है, तो आप इसको चाह के भी वेरिएबल सेपरेबल नहीं कर सकते हैं। दूसरा होमोजीनियस वाला था, तो मुझे बताइए क्या ये होमोजीनियस वाला दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, क्योंकि होमोजीनियस में y इक्वल टू बी ऑफ एक्स पुट करते हैं फिर बनाते हैं, तो ये होमोजीनियस टाइप भी नहीं दिख रहा है कि नहीं? उसके बाद क्या बताए थे? उसके बाद बताए थे आप लोग को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग क्या किए थे, 4 तरह के फॉर्मेट को देखे थे। एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एक जो है फंक्शन था जिसमें हम लोग कॉमन लेते थे, और उसके बाद दूसरा जो 2 अलग अलग फॉर्मेट देखे थे उसमें जो है डेल एम अपॉन डेल एक्स करके देखे थे, है कि नहीं? वहां पे जो देखे थे तो उसका भी ये फॉर्मेट नहीं है। तो आप लोग देखने से ही आप लोग को पता चल जाना चाहिए कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। अब जब भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है तो आपको समझ में आना चाहिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट जो होता है वो इस पे है कि नहीं। तो जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट पे ये नहीं बैठ रहा है तो जरूर इसमें कुछ हमको सोचना ऐसा पड़ेगा जिसके कारण ये फॉर्मेट में बनेगा। तो क्वेश्चंस को ना देख करके ही आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन किस फॉर्मेट में है, ये क्वेश्चन किस फॉर्मेट पे जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग सोच लेंगे। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी जो हमने बताया इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी पे है बेस्ड। देखिए जरा है कि नहीं, तो पहले सोचना है आपको। क्या सोचना है? यहाँ देखिए टेन ऑफ वाई और यहाँ पे टेन ऑफ एक्स है, बिल्कुल ठीक है। इधर वाला टर्म्स में देखिए केवल x का फंक्शन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे y टर्म्स भी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि फॉर्मेट को आपको याद रखना ही पड़ेगा। फॉर्मेट आप याद नहीं रखेंगे तो नहीं बनेगा। तो कम से कम एटलीस्ट आप फॉर्मेट को ध्यान में रखेंगे तभी आपसे ये बन पाएगा। और मैथमेटिक्स है तो आपको बहुत चीजें याद रखना ही पड़ेगा, याद रखने की चीजें है बहुत सारा चीज। चलिए तो हम लोग यहाँ पे देखिए टेन ऑफ y आ रहा है, तो टेन ऑफ y नहीं होना चाहिए था, तो इसका मतलब इसको हम डिवाइड कर देंगे सेम चीज से, तो हमको हमारा काम बन जाएगा। चलिए डिवाइड करके देखते हैं। हाँ डिवाइड कीजिए, हम लोग क्या करेंगे कॉस वाई से डिवाइड करेंगे। तो इधर क्या है देखिए जरा, टेन ऑफ वाई इंटू 1 अपॉन कॉस वाई से हम लोग डिवाइड कर दिए, इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। एंड प्लस ये है हमारा क्या, टेन ऑफ एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस ऑफ वाई, बिल्कुल ठीक, इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब जो है, अब इस पे आप क्या कर सकते हैं, रिड्यूसिबल जो अभी बताया था मैंने इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अब आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? देखिए पहले फॉर्मेट बन रहा है कि नहीं। चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं सरिया के। तो टेन वाई इंटू क्या हो जाएगा, सेक ऑफ वाई, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। एंड प्लस ये क्या बन गया आपका टेन ऑफ एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक ऑफ वाई, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, सेक ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन जो है p जो दिख रहा था आपको p ऑफ x, इसको छोड़ दीजिए, सेक देखिए। तो यहाँ पे जो आपको सेक दिख रहा है, सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये देखिए ये सेक दिख रहा है, सेक का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू टेन एक्स होता है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है हमको, बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए था हमारा। तो सेक ऑफ y का डिफरेंशिएशन सेक ऑफ y इंटू टेन ऑफ y होना चाहिए, तो हो रहा है। तो हमारा इक्वेशन रिड्यूसिबल वाला फॉर्मेट है, पुट कीजिए इसके बदले और हम लोग चलिए काम करते हैं। पुट करना है सेक ऑफ y इक्वल टू क्या, u पुट कीजिए, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं, पुट करते हैं हम लोग। तो जो आपका सेक ऑफ y है इसके बदले आप u पुट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो सेक ऑफ y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक ऑफ y इंटू टेन ऑफ y इंटू डी वाई, अब जो है डी वाई बाई डी यू बन जाएगा, है ना। तो अब जो आपका ये फॉर्मेट जो है चेंज हो जाएगा, किस फॉर्मेट बन जाएगा, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स में बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये जो बन जाएगा डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू इधर क्या बन जाएगा आपका डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो ये आपका फॉर्मेट बन गया।
अब इस पूरा के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, du बाई डी एक्स। चलिए लिख दीजिए du अपॉन डी ऑफ एक्स, ठीक है। अब प्लस क्या है, प्लस टेन ऑफ एक्स, तो इससे आपको कोई मतलब ही नहीं था, टेन ऑफ एक्स। अब यहाँ पे जो फंक्शन दिख रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, u लिखेंगे, क्योंकि इस सेक ऑफ y के बदले हम लोग क्या पुट करना है, u, तो मैंने u पुट कर दिया, इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए ये जो बन गया आपका, ये अब किसका फॉर्मेट बन गया, ये फॉर्मेट बन गया आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। ये जो फॉर्मेट बन गया किसका बन गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। चलिए तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, u, तो u के साथ यहाँ पे u दिखना चाहिए। u का कोफिशिएंट क्या होता है, p ऑफ x, और इधर क्या है q ऑफ x, जो कि केवल x में फंक्शन होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो अब हम लोग इस पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे रूल जो हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या जानते हैं कि सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हो जाएगा वो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x हो जाएगा इनटू d ऑफ x हो जाएगा। p ऑफ x ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि p ऑफ x फंक्शन x में है इसीलिए, ठीक है। चलिए इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ px के बदले क्या है, टेन ऑफ x, तो चलिए टेन ऑफ x इंटू डी ऑफ x। अब आपको यहाँ पे देखिए फार्मूला पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन 10x का क्या इंटीग्रेशन होता है ना, तो 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मोड सेक ऑफ x, ठीक है। तो चलिए e टू द पावर ये हो जाएगा लॉग मॉड सेक ऑफ x, है ना, इंटीग्रेशन लॉग मोड सेक ऑफ x ही होता है ना, ठीक है। 10x का इंटीग्रेशन लॉग मोड सेक ऑफ x, तो लॉग लगाइए चाहे ln लगाइए, ठीक है। तो ये आपका ये बेस दोनों सेम होने के कारण ये आपका क्या हो जाएगा, सेक ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया क्या, आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकल गया क्या, वो सेक ऑफ x, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या आ गया, सेक ऑफ x। तो हम लोग को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया, अब क्या करना है, अब हम लोग का जो फॉर्मेट होता है सॉल्यूशन का उसी पे अप्लाई करना है। चलिए फॉर्मेट जो हम लोग का होता है जरा देखिए फॉर्मेट क्या होता है, यहाँ पे जो ये जो आपका इक्वेशन है वो किस में है, u में, तो आपको यहाँ पे u से मल्टीप्लाई करना है, u इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या रखते हैं q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, d ऑफ x से n प्लस सी, यही करना है हम लोगों को, ठीक है। चलिए अब सभी चीज को हम लोग रिप्लेस कर देंगे, इधर u था तो u हम लोग किसके बदले पुट किए थे, सेक y के बदले, तो हम लोग अब यहाँ पे सेक y लिख सकते हैं, सेक y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, सेक x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x, तो q देखिए cos स्क्वायर x है, q ऑफ x यहाँ डालिए cos स्क्वायर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ रहा है आपका, सेक ऑफ x, ठीक है। इस पूरे को करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका d ऑफ x n प्लस सी, ठीक है, d ऑफ x n प्लस सी। चलिए अब यहाँ देखिए सेक x है और ये क्या है cos स्क्वायर x, तो यहाँ से हम लोग सिंपल कर लेंगे ना, सेक जो होता है 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, तो एक कॉस कट जाएगा ना, देखिए ये वाला और ये एक स्क्वायर कट जाएगा, इधर से हम लोग क्या लिखेंगे, सेक y इंटू सेक y इंटू सेक ऑफ x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस सी है, तो cos x और dx करना है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन ऑफ x प्लस सी हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये बन गया। अब यहां से हम लोग बस y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए होता है, सॉल्यूशन चाहिए होता है, तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, y से जो है इधर सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, y को एक तरफ रखते हैं, y वाला टर्म्स को, तो सेक y इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये सेक नीचे जाएगा इधर और ऊपर जाएगा तो फिर से कॉस बन जाएगा, तो कॉस ऑफ x इंटू क्या बन गया आपका, साइन ऑफ x एन प्लस सी, तो यही बन गया क्या आपका सॉल्यूशन, यही आपका क्या हो गया सॉल्यूशन, सेक ऑफ y यही बन गया आपका क्या सॉल्यूशन, सेक y इक्वल टू कॉस ऑफ x इंटू साइन x प्लस सी, यही आपका क्या बन गया सॉल्यूशन। तो देखिए आप कैसे हम लोग इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द वेरिएबल से वेरिएबल को इक्वेशन रिड्यूसिबल है ना, कैसे देखे हम लोग इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे देखे, कैसा फॉर्मेट था और कैसे हम लोग सोचे यहाँ पे, तो आपको ये सोचना ही पड़ेगा कि इस वाले टर्म्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप इस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया हम लोग का, ओके। अब इसी में जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है बहुत ही फेमस है और कई बार इससे पे क्वेश्चन पूछा गया है,
तो अब जो हम लोग देखेंगे बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है, ये बहुत ही फेमस है, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, बर्नौलीज इक्वेशन। तो बर्नौलीज इक्वेशन यहाँ भी दिया गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी बर्नौली का इक्वेशन है। तो हम लोग इसके इक्वेशंस को देखेंगे कि ये क्या कहा है और क्यों कहा है, कैसे कहा है, तो सारा चीज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बर्नौलीज के इक्वेशंस को, और फिर हम लोग इस पे भी क्वेश्चंस करेंगे और फिर इस पे भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए जरा बर्नौलीज इक्वेशन क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये दिया हुआ है फॉर्म फॉर्मेट, देखिए फॉर्म कह रहा है ना, तो आपको समझ जाइए कि आपको वो फॉर्मेट के बारे में कह रहा है। तो फॉर्मेट के बारे में कह रहा है तो आपको एटलीस्ट फॉर्मेट पता होना चाहिए, फॉर्मेट आपको याद रखना ही पड़ेगा, तभी आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो इस फॉर्मेट को याद रखिए, और इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, देखिए ये फॉर्म दिया हुआ है dy by dx प्लस p ऑफ y इक्वल टू q। तो यदि हम y के पावर n नहीं टर्म्स रहता, यदि ये टर्म्स यहाँ नहीं दिखता, तो आप सिंपल बोल देते थे क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, बस इससे पहले हम लोग देखे ही थे। तो ये वाला जो q है उसमें देखिए y के पावर n से मल्टीप्लाइड है। तो जब ऐसा फॉर्मेट दिखेगा ना, तो आपका ये समझ जाइए किसका है, बर्नौलीज का इक्वेशन है। तो इसको बनाने का फिर मेथड अलग हो जाएगा, है कि नहीं, थोड़ा सा मेथड बढ़ जाएगा। तो देखिए बर्नौलीज के इक्वेशन में हम लोग कैसे करेंगे। तो P और Q जो आपको दिख रहा है, P और Q आर फंक्शंस, वो x का फंक्शन होना चाहिए, P एंड Q इज कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन, इसको बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन। टू सॉल्व दिस इक्वेशन आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड द इक्वेशन किससे, बाय y के पावर n से। तो y के पावर n से इस पूरे इक्वेशन में क्या करना है, डिवाइड करना है। देन क्या मिलेगा आपको, देखिए 1/y के पावर n मिलेगा इंटू dy बाई dx प्लस p, तो था ही पहले से। अब y ऊपर में है, y के पावर, अब इसको नीचे कर लेंगे तो y के पावर में n माइनस 1 बन जाएगा इक्वल टू q। अब यहां से देखिए इसको ऊपर कर लेंगे तो y के पावर माइनस n dy बाई dx प्लस p, इसको भी ऊपर कर लेंगे तो y के पावर ये पलट जाएगा, है कि नहीं, नीचे पावर है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पलट जाएगा इक्वल टू q। ये बन गया यहां तक। इसके आगे देखिए अब यहाँ पे आपको ना पुट करना है, y के पावर 1 माइनस n के बदले आपको पुट करना है, ठीक है। यहाँ भी देखिए यहीं पे हम लोग इसी के बदले पुट किए थे, रिड्यूसिबल वाला में भी जो p का कोफिशिएंट था उसी के बदले हम लोग पुट किए थे, तो इसको पुट करना है। देन पुट करने के बाद जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट है, जैसे इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऐसा निकल के आएगा। तो du बाई dx जो बनेगा आपका, और उसके बदले आप लोग जो उधर वाला दिख रहा है टर्म, तो उसके बदले हम लोग ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन को अब यहाँ से क्या करना है, इसके आगे थोड़ा देखिए, इसके आगे हम लोग क्या देखे थे, इसके आगे देखे थे रिड्यूसिबल वाला। तो डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसेस टू इस फॉर्मेट में आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस वाई आ रहा है और रिड्यूसेस वाला फॉर्म हम लोग को यूज करना है फिर से। ये बन जाएगा आपका ड्यू बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एन इंटू पी ऑफ यू इक्वल टू क्यू ऑफ 1 माइनस एन। अब इसको फिर से क्या करना है, फिर से इसमें आपको डिवाइड करना है y के पावर n से, ठीक है। फिर से डिवाइड करेंगे तो देखिए y के पावर माइनस ऑफ n सभी टर्म्स में, तो y के पावर जो है माइनस ऑफ n इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू y के पावर 1 माइनस n इंटू क्यू बन जाएगा, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया, तो ठीक है। अब देखिए ये जो है जो बर्नौलीज का इक्वेशन है, तो बर्नौलीज के इक्वेशन में बस कुछ नहीं करना है आपको, बस ये फॉर्मेट पता रखिए, फॉर्मेट को ध्यान रखिए। फॉर्मेट ध्यान रखने के बाद इधर वाला में हमको y के पावर n दिया है, तो उसी से हम पूरे में क्या किए, डिवाइड किए। डिवाइड करने के बाद इसके बदले टी, इसके बदले u पुट कीजिए, और u पुट करने के बाद जो है इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऐसा निकल के आएगा, ठीक है। कभी कभी क्या है कि आपको रिड्यूसिबल फॉर्मेट दिया रहता है, ये आपका रिड्यूसिबल फॉर्मेट है, तो रिड्यूसिबल फॉर्मेट में भी आपको y के पावर n से डिवाइड करना, और इस फॉर्मेट में हम लोग को निकाल के ये जो आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट ऐसा निकल के आएगा। चलिए इस पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, तो फिर आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। तो इस पे पहले हम लोग एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, और इसके बाद जो है चलिए इस पे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं बर्नौलीज इक्वेशन में। तो बर्नौलीज इक्वेशन देखिए, जरा देखने के बाद ही आप लोग को पता चल जाएगा कि ये बर्नौली का इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि जैसा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर होता है वैसा ही ये भी होता है, लेकिन जो Q वाला टर्म्स है उसमें देखिए y स्क्वायर जो डिपेंडेंट आपका y है,
तो वाई स्क्वायर से क्या है, मल्टीप्लाइड है। तो ये टर्म्स को आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाइड है तो ये क्या बन जाएगा, बर्नौलीज का इक्वेशन। तो जैसे बर्नौलीज का इक्वेशन पता चला तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। चलिए हम लोग प्रोसीजर करते हैं जो भी हम लोग जानते हैं इसमें, ठीक है। तो पहले आपका जो इक्वेशन लिखा हुआ है देखिए, dy बाई डी ऑफ एक्स एंड माइनस ऑफ 3y इक्वल टू माइनस 12 वाई स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, वाई स्क्वायर से पूरे इक्वेशन में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए क्या बनेगा, 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी ऑफ एक्स माइनस 3y बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 12। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैंने क्या कहा था, इसको आप ऊपर ले जाइए, चाहे आप यहाँ पे देखिए ये y और y कट जाएगा, y के स्क्वायर कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, y के पावर में माइनस ऑफ 2 डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। एंड यहाँ पे माइनस ऑफ 3 बाई वाई इक्वल टू माइनस 12। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, माइनस 3 को हटा दीजिए तो माइनस 1 बाई वाई बनेगा। माइनस 1 बाई वाई के बदले क्या करेंगे, यू पुट करेंगे। चलिए पुट करके देखिए क्या निकल के आता है। आपको क्या करना है, पुट 1 बाई वाई माइनस 1 बाई वाई इक्वल टू आप यू पुट कीजिए। तो 1 बाई वाई का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर होता है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो आप इसको क्या लिखेंगे, माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर तो प्लस बन जाएगा, तो 1 बाई वाई स्क्वायर और फिर अगेन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, ऐसा बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन दिख रहा था, अब इसको फिर से हम लोग पुट करेंगे इसमें। तो इस पूरे टर्म्स के बदले देखिए y के पावर माइनस 2 है, तो इस पूरे टर्म्स के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी ऑफ एक्स, डी यू अपॉन डी ऑफ एक्स ये बन गया माइनस 3 और माइनस 1 बाई वाई के बदले u रखे हैं तो ये प्लस आपका 3u हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू माइनस 12। तो या तो कांस्टेंट होना चाहिए या नहीं तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसी के फॉर्मेट में, तो जो उसका कोफिशिएंट है कांस्टेंट होना चाहिए। अब जो आपको ये इक्वेशन दिख रहा है कैसा दिख रहा है, जरा हमें सोच के बताइए। अब जो आपका ये इक्वेशन बन गया है कैसा बन गया है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। बर्नौलीज इक्वेशन को आप किस में कन्वर्ट कर लिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो आपको इक्वेशन देख करके पता चलना चाहिए, इक्वेशन को देख के आपको पकड़ना पड़ेगा ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये बर्नौलीज का इक्वेशन है कि नहीं। तो बर्नौलीज का इक्वेशन यदि है तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये रहा फॉर्मेट सॉल्व करने का तरीका, वाई स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, मतलब क्यू में जो भी मल्टीप्लाइड होगा उसी से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और फिर इसके बदले पुट करेंगे तो हमारा ऐसा फॉर्मेट निकल के आएगा। अब देखिए सिंपल बन गया। यहाँ के बाद तो आपको आता ही है, कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है यहाँ के बाद, यहाँ के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x इंटू डी ऑफ एक्स होता है। अब हम एक्स एक्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल किस में, मतलब x में हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए u का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो 3 इंटू डी ऑफ एक्स हो जाएगा। तो e टू दी पावर क्या बन जाएगा आपका 3x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, e टू दी पावर 3x। तो हम लोग का सॉल्यूशन क्या होता है, u में लिखा हुआ है, तो u इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, डी ऑफ एक्स से एंड प्लस सी। ये आपका क्या बन गया, सॉल्यूशन। चलिए u के बदले हम लोग किसके बदले u पुट किए हैं, u पुट किए हैं ये रहा 1 बाय माइनस 1 बाय वाई के बदले, तो इसको माइनस ऑफ 1 बाय वाई लिख दीजिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 3x है इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर qx का वैल्यू कितना है, माइनस ऑफ 12, तो माइनस 12 इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 3x इंटू डी ऑफ एक्स एंड प्लस सी बन गया आपका। अब दोनों तरफ माइनस को आप माइनस को हटा सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वहां सी लिखा हुआ है, रहने दीजिए, देख लेते हैं। e टू द पावर क्या हो गया 3x डिवाइडेड बाय y माइनस में इक्वल टू माइनस 12 को आप बाहर कर लीजिए, e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x डिवाइडेड बाय 3 एंड प्लस c, 3 से कटा दीजिए, 4 तिया 12 बन गया आपका। आपको y लिखना होता है तो इससे डिवाइड कर दीजिए और y को इधर ले आइए, एक बार फिर से लिख लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप माइनस साइन लेंगे तो ये वाला कांस्टेंट टर्म के पीछे माइनस आ जाएगा, तो आप माइनस को भी कटा सकते हैं, ठीक है। तो यह आपका हो जाएगा e टू द पावर 3 ऑफ x डिवाइडेड बाय y इक्वल टू ये जो आपका बन जाएगा 4 e के पावर 3x माइनस c, ठीक है। अब y को उधर ले जाइए, इसको इधर रखेंगे तो क्या बन जाएगा आपका सॉल्यूशन, चूंकि y के टर्म्स में लिखना है तो y इक्वल टू ये इधर जाएगा, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा e के पावर 3x डिवाइडेड बाय
4e⁻³ माइनस ऑफ सी। यही सॉल्यूशन बन गया, यही हम लोग को निकालना था। ठीक है, मतलब y के टर्म्स में आप लोग को आंसर पूछा जाता है तो y के टर्म्स में हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं, y के टर्म्स में हम लोग इसको क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो देखिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व किए, है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन टफ है या आसान है? डिफरेंशियल इक्वेशन यदि हमसे कोई पूछेगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन उसके लिए आसान होगा जिसको इंटीग्रेशन भी प्रॉपर आता हो और साथ में उसको फॉर्मेट भी याद रखना हो। ठीक है, याद फॉर्मेट भी याद रख सकता हो और इंटीग्रेशन उसको आता ही हो। देखिए इंटीग्रेशन भी हम यूज कर रहे हैं और डिफरेंशिएशन भी यूज कर रहे हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आप तभी पढ़िए जब आपको अच्छे से इंटीग्रेशन भी आता हो और डिफरेंशिएशन भी आता हो। देखिए मैं दोनों का यूज कर रहा हूँ, पुट करने के बाद डिफरेंशिएशन भी कर रहा हूँ और इंटीग्रेशन तो हर जगह होता ही है। ठीक है, क्योंकि आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए और प्रॉपर अच्छे से देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक दो एग्जांपल्स जो है हम लोग और करते हैं थोड़ा सा।